स्टूडेंट्स, मैं महावीर सर। आज हम करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन, मुख्य कार्यपालिका, जो लेसन का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स कि मुख्य कार्यपालिका का क्या अर्थ है और इसके प्रकारों का वर्णन करो। तो सबसे पहले कि मुख्य कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ मुख्य कार्यपालिका, कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित होती है वहां पर मुख्य कार्यपालिका होती है, वो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। हमारे प्राचीन समय में जो मुख्य कार्यपालिका थी वही कानून का निर्माण करती थी, वही कानून को लागू करती थी और वही कानून की व्याख्या करती थी। लेकिन आज वर्तमान युग के अंदर चेंज आ गया है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण हो गया। पृथक्करण का मतलब अलग बांट देना शक्तियों को अलग अलग भागों में। तो मुख्य कार्यपालिका का एक ही कार्य रह गया है, सिर्फ कानून को लागू करना, और यह प्रजातांत्रिक देश में होता है। तो यह था इसका मीनिंग मुख्य कार्यपालिका का। अब आते हैं मुख्य कार्यपालिका के प्रकार। मैंने बोर्ड पर 7 प्रकार बताए हैं। इन 7 में से सबसे पहले है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका, सेकंड है एकल बहुल मुख्य कार्यपालिका, थर्ड है नामात्र या वास्तविक कार्यपालिका, फोर्थ है पैतृक या निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका, फिफ्थ है तानाशाही और संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका, सिक्स्थ है मनोनीत और निर्वाचित कार्यपालिका, और आखिरी 7 राजनीतिक और स्थायी मुख्य कार्यपालिका। ये तो है इसके मीनिंग, मतलब कि प्रकार। तो इसकी व्याख्या मैं बताऊंगा भी, इसके अंदर मतलब आपने क्या लिखना है अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल ओपन बोर्ड के अंदर सितंबर में ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले करते हैं संसदीय तथा अधिक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका का किसे कहते हैं, क्या अर्थ है। संसदीय यानी इसका मीनिंग है कि जिस देश में संसदीय प्रणाली प्रचलित है वहां पर मंत्रिमंडल मुख्य कार्यपालिका होती है, और जो मंत्रिमंडल है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और वह संसद का सदस्य होता है। उदाहरण के तौर पर भारत और इंग्लैंड देश इसके उदाहरण है। अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका होता है, और जो राष्ट्रपति होता है बच्चों वो न तो संसद का सदस्य होता है और न ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उदाहरण के तौर पर लोगे आप अमेरिका। तो समझ गए फर्स्ट पॉइंट आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एकल और बहुल मुख्य कार्यपालिका। एकल नाम से ही, एकल यानी एक, बहुल यानी बहुत, यानी जब सत्ता शक्ति पावर एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, एक व्यक्ति के हाथ में हो, तो उसे कहते हैं एकल मुख्य कार्यपालिका। उदाहरण के तौर पर अमेरिका देश। बहुल मुख्य कार्यपालिका यानी जो सत्ता है शक्ति है बहुत व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो, तो उसे बहुल मुख्य कार्यपालिका कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे बच्चों स्विट्जरलैंड देश, क्योंकि वहां पर संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं और यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र, नाम से क्लियर हो रहा है, नाम मात्र सिर्फ नाम का, सिर्फ नाम की शक्तियां प्राप्त, कि जिस देश में जिस मुख्य कार्यपालिका में नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती है, यानी सिर्फ उसके नाम पर ही। उदाहरण के तौर पर भारत देश, कि भारत देश में सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, यानी राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति होता है जो वो नाम मात्र का मुख्य कार्यपालिका होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो आप समझ गए सभी, नाम मात्र और वास्तविक। और नाम मात्र यानी राष्ट्रपति की शक्तियां तो उसी के पास है, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि उसका प्रयोग वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। तो इस प्रकार वो नाममात्र का हुआ और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, पैतृक और निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका। पैतृक यानी पिता, पिता से हमें जो प्राप्त हुआ उत्तराधिकार, यानी पिता के बाद बेटे को, बेटे के बाद उसके बेटे को, उसके बेटे को, उसके बेटे को, वो होता है पैतृक, यानी पिता से चलती आ रही परंपरा। यानी जिस व्यक्ति को मुख्य कार्यपालिका का पद उत्तराधिकार के रूप में मिले वो होता है पैतृक मुख्य कार्यपालिका। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड की महारानी, जापान का राजा, वो होता है पैतृक मुख्य कार्यपालिका के उदाहरण। नेक्स्ट, निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका किसे कहते हैं कि जिसमें मुख्य कार्यपालिका का पद मतदाताओं के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, चुनाव के द्वारा, वो होता है निर्वाचित मुख्य कार्यपालिका। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, तानाशाही और संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। तानाशाही, नाम से ही तानाशाही यानी जोर जबरदस्ती से प्राप्त की गई, शाही यानी शासन, कि जब मुख्य कार्यपालिका का पद सैनिक बल पर या शारीरिक बल के द्वारा प्राप्त किया जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, तो उसे तानाशाही मुख्य कार्यपालिका कहेंगे। और संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका किसे कहेंगे, जो संविधान के अनुसार चलती हो, जिसमें सारी शक्तियों का प्रयोग कानून संविधान के अनुसार हो, और यह लोकतांत्रिक देश में होता है, वहां पर संविधान के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। भारत भी इसका उदाहरण है। छठा पॉइंट, मनोनीत और निर्वाचित कार्यपालिका। मनोनीत यानी मनोनीत करना, चुनना, अपनी मर्जी से हम किसी को भी चुन सकते हैं, वो होता है मनोनीत। यानी जब मुख्य कार्यपालिका का पद किसी व्यक्ति के द्वारा मनोनीत किया जाए एक निश्चित अवधि के लिए या आजीवन, वो होता है मनोनीत कार्यपालिका। निर्वाचित यानी चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसे चुना जाए, वो होता है निर्वाचित कार्यपालिका एक निश्चित अवधि के लिए। लास्ट पॉइंट पे स्टूडेंट हम पहुंच गए हैं कि राजनीतिक और स्थायी मुख्य कार्यपालिका क्या होती है। राजनीतिक नाम से ही क्लियर है, राजनीतिक यानी मंत्रिमंडल, जो हमारे जितने भी मंत्री होते हैं वो राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के अंदर आते हैं। वो एक निश्चित अवधि के लिए, जब तक मतलब कि उनका बहुमत रहता है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं, जैसे ही बहुमत खत्म वो अपने पद से हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। स्थायी मुख्य कार्यपालिका, स्थायी यानी परमानेंट, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, वो स्थायी मुख्य कार्यपालिका होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं और एक आयु सीमा तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा और बच्चों को भी हो। तो बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये था क्वेश्चन 1, मुख्य कार्यपालिका का लेसन है, इसके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।